नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 18 अध्याय 18 है सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ लिफ्टिंग मशीन पार्ट 1। किसी भी उपकरण का सपोर्ट करने वाला उसमें क्या क्या डिवाइस लगा हुआ रहता है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आउटरिगर? आउटरिगर किसको बोला जाता है? It is supported to the crane for safe material lifting and it is found both side of the crane। किसी भी लिफ्टिंग उपकरण का, उठाने वाला उपकरण का सेफ मटेरियल, सुरक्षित तरीके से मटेरियल उठाने के लिए और क्रेन को पलटने से बचाने के लिए, उस क्रेन को सहायता देने के लिए क्रेन के चारों तरफ, किसी में 2 और किसी में 4 पैर लगा हुआ रहता है सपोर्ट के लिए, उसी को आउटरिगर कहते हैं। जब तक उसमें आउटरिगर चारों तरफ नहीं लगा रहता, फड़ना में भी रहता है, किसी में 2 रहता है और किसी में 4 रहता है, वो आउटरिगर लगाने से सेफ तरीके से मटेरियल भी उठता है और ट्रेन पलटने से बचाया जा सकता है, बच जाता है गारंटी रूप। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु क्या है? इट इज एनी मटेरियल्स ऑफ हिज पार्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज कैलकुलेट हर लोड, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी मटेरियल या किसी भी इक्विपमेंट का, उपकरण का वह पार्टिकुलर बीच का पॉइंट जहां से पूरा मटेरियल का भार काउंट किया जाता है, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु। जैसे मैं खड़ा हूं, तो यहां पर खड़ा हूं तो दोनों पैर के बीच को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। जो दोनों पैर के बीच में हमारे पूरा शरीर का भार उस पर निर्भर करता है, उसी बीच के पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी करते हैं। चाहे वो मटेरियल का बीच का पॉइंट हो या किसी भी उपकरण, लिफ्टिंग उपकरण का बीच का पॉइंट हो, वो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीसरा होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ क्रेन? अब रेडियस ऑफ क्रेन, क्रेन के घूमने वाला जो रेडियस होता है वो किसको बोला जाता है? इट इज मेजरमेंट द डिस्टेंस between center gravity of crane and center gravity of material, it is called radius of crane। इसमें यही बताया जाता है कि किसी भी उपकरण का, इक्विपमेंट का बीच का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु और किसी भी उठाने वाले मटेरियल का बीच का पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट। जैसे मैं यहां क्रेन हूं, मेरा ये बूम है, हमारा बीच का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मटेरियल का बीच का पॉइंट, जहां पर बूम का सीलिंग हुक नीचे गिरता है, यहां से वहां का बीच के दूरी को वायर रोप हुक जहां पर जाता है, दोनों के बीच के दूरी को, मटेरियल और क्रेन के बीच के दूरी को हम रेडियस ऑफ क्रेन बोला जाता है। अब हो गया, व्हाट इज स्विंग रेडियस? घूमने वाले जो रेडियस है क्या है? स्विंग रेडियस बोला जाता है। जैसे मैं क्रेन हूं, मैं ऐसे करके घूम जाऊंगा, घूमने को ही स्विंग रेडियस बोला जाता है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट लिमिट है। व्हाट इज स्विंग रेडियस? स्विंग का मतलब हुआ घूमना अपने जगह पर, जहां पर क्रेन को खड़ा कर दिया जाता है तो और मटेरियल को उठाने के लिए, तो वहां पर अपने एरिया में उसको अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु पर घूमना को ही स्विंग रेडियस बोला जाता है, जिसमें इट इज ए क्रेन स्विंग अराउंड हर सेंटर पॉइंट 60 डिग्री एंगल अबाउट 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड स्विंग रेडियस। किसी भी उपकरण का अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु पर 60 डिग्री के एंगल में चारों तरफ 360 डिग्री घूमने वाले एरिया को हम स्विंग रेडियस बोला जाता है। 5वां,
व्हाट इज लोड चार्ट? अब लोड चार्ट क्या होता है? वह क्रेन या फराना के अंदर में एक इसी बोर्ड टाइप का डिस्प्ले चार्ट हो जाता है। लोड चार्ट किसे कहते हैं? इट इज ए डिस्प्ले चार्ट which is show the boom length, boom radius and boom angle. लोड चार्ट एक ऐसा डिस्प्ले चार्ट दिखाने वाला चार्ट होता है बोर्ड की तरह, जिसमें क्रेन या फराना में सब में लगा हुआ रहता है, ड्राइवर के आगे में केबिन के अंदर लगा हुआ रहता है, जिसमें कितना बूम लेंथ आगे करेगा, बूम की लंबाई, बूम का डिग्री, बूम का कोण के मुताबिक कितना सेफ वर्किंग लोड उठाएगा वो उसमें बताया जाता है। 20 टन का मटेरियल उठाएगा सुरक्षित कार्यभार के मुताबिक, वही हो गया आपका लोड चार्ट। अब छठा हो गया, व्हाट इज SLI? SLI का मतलब हुआ सेफ लोड इंडिकेटर, जिसका दूसरा नाम है ओवरलोड ट्रिप स्विच अलार्म। इट इज ए सेफ्टी डिवाइसेज fitted on the crane which is giving the warning when the load lifting exceeds safe working load. SLI का फुल फॉर्म होता है सेफ लोड इंडिकेटर, जिसका दूसरा नाम ओवरलोड ट्रिप स्विच अलार्म बोला जाता है। इट इज ए सेफ्टी डिवाइसेज fitted on the crane which is giving the warning when the load lifting exceeds safe working load. It is a stop all function SLI safe load indicator. यह किसी भी क्रेन या फराना में SLI सेफ लोड इंडिकेटर, यह किसी भी लिफ्टिंग उपकरण का ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए, जब किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है तो सेफ वर्किंग लोड से अधिक अगर उठाएगा, किसी भी फराना या क्रेन के द्वारा किसी भी मटेरियल को सेफ वर्किंग लोड के अंदर अगर मटेरियल उठाएगा, सुरक्षित कार्यभार के अंदर अगर मटेरियल उठाता है, तो उसमें ग्रीन सिग्नल इंगित करता है। और अगर सेफ मटेरियल लोड से अधिक, सुरक्षित कार्यभार से अधिक अगर मटेरियल लोड उठाएगा तो येलो कलर जल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आप सावधान हो जाइए और मटेरियल को का लोड कम कर दीजिए। अगर वही ऑपरेटर मटेरियल का अधिक लोड उठाता है तो रेड सिग्नल जल जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम जैसा रहता है अंदर में, जो ऑपरेटर को ही दिखता है अंदर में, उससे पता चल जाता है कि रेड सिग्नल हो गया, डेंजर हो गया, अब मटेरियल को नहीं उठाना है। अगर फिर भी उसके बाद अगर ऑपरेटर मटेरियल को उठा देता है तो क्रेन या फराना का ऑल फंक्शन जो भी काम करता है वो स्टॉप हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। एक्सीडेंट से बचाने के लिए, सेफ वर्किंग लोड से अधिक मटेरियल उठाने के लिए ही SLI सेफ लोड इंडिकेटर लगाया जाता है। लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच जहां से हुक, लिफ्टिंग करने मटेरियल को उठाने वाला हुक और बूम दोनों के बीच में एक यहाँ पर गोल लगा हुआ रहता है स्टील का, ये यहाँ पर सटेगा तो वो भी लिमिट स्विच ट्रिप कर जाता है, उससे अधिक जाएगा। उसको हुक को वायर रोप से नीचे गिरने से बचाने के लिए एक लिमिट स्विच लगाया जाता है बूम के लास्ट छोर में, और एक लिमिट स्विच क्रेन के डिग्री के संबंध में भी लगाया जाता है। जो अधिक डिग्री या कम डिग्री करने पर उसका कुछ लिमिट है, वो अधिक या कम करने पर उसके रेशियो से तो भी लिमिट स्विच
कट जाता है और काम करना बंद कर दे। टावर क्रेन में बिल्डिंग प्रोजेक्ट में एक जगह क्या हुआ था तो लिमिट स्विच काम करना बंद कर दिया था, वो खराब हो गया। तो मटेरियल जो उठाया टावर क्रेन, तो टावर क्रेन का ऑपरेटर मोबाइल में बात कर रहा था। मोबाइल में बात करते वक्त वो जो लोड जो उठाया सीलिंग को, तो लिमिट स्विच तो काम नहीं किया था, काम नहीं कर रहा था। तो वो जो लीवर को दबाया तो सीधी सीलिंग वायर रोप खुल करके आ गया और उसका हुक नीचे गिर गया। इसी के लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है, जो हुक को गिरने से बचाने के लिए, बूम के एंगल के मुताबिक सेफ वर्किंग लोड के मुताबिक रहने के लिए। तो इस तरह से लिमिट स्विच का सेफ लोड इंडिकेटर का काम है। तो आज का इतना है और आगे इसमें जो बचा हुआ है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, थैंक यू।